सो 2 दिन हमने रीडिंग के रूल पढ़े हैं और अब ये आपका टेस्ट है कि आप रीड कर पा रहे हो कि नहीं। म्योस्ट म्योस्ट म्योस्टेस्ट म्योस्टेस्ट माल आइनमाल। डरो नहीं, बोलना है। गलती हो तो होने दो, 2 दिन ही तो हुए हैं। क्या गलती से अभी डरोगे, कैसे काम चलेगा। नॉक नॉक आइनमाल सुकर एच तो साइलेंट है ना, ओन है। एच एच को तो पढ़ो ही मत, बीच में आ रहा है। सो ओन है, ओन है। ओन मिल्स ओन मिल्स ओन मिल्स ओन सुकर नॉक आइनमाल। हेलो, ये सारे वर्ड्स आपको एक एक करके, ये बाद में आपके काम में भी आएंगे, बट आपको लर्न करना है। ओन मिल्स ओन सुकर नॉक आइनमाल मालून माल योगुर्ट। मीनिंग पे जाना नहीं है अपन को अभी, केवल रीड। ओके, दिस वन मॉर्गन। ओके, दिस वन म्योगन। हल्का सा कै बोल रहे हैं लास्ट में, मार्क जी लास्ट में आए तो कै का साउंड देता है। क्या आ रहा है ना, हल्का सा टाक। इसका साउंड ये आना चाहिए, साउंड टाक। जी लास्ट में आता है तो हल्का सा कै का साउंड देता है, टाक। ओके, साइट साइट Ich habe Zeit. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit. Doch. TSCH क्या है? Deutsch. Deutsch is German. Deutsch. जर्मन को जर्मन में डॉइच बोलते हैं। डॉइचलैंड। डॉइचलैंड जर्मनी को बोलते हैं डॉइचलैंड।
Freude. EU is oi. So Deutsch macht Freude. Freud. Deutsch macht Freude. Deutsch macht Freude. Deutsch ist einfach. Deutsch ist einfach. Alles wird gut. Deutsch ist einfach. Alles wird gut. ये दो मंत्र हैं जो सुबह शाम रोज पढ़ने हैं आपको. Deutsch ist einfach. Alles wird gut. Deutsch ist einfach का मतलब है जर्मन इज इजी. ये सिखाऊंगा आपको बाद में मैं, बट ये तो स्टार्ट कर ही सकते हो आप. Deutsch ist einfach und alles wird gut. Ja. Deutsch ist einfach, alles wird gut. So, ये रीडिंग के लिए मैं आपको वर्ड सिखाए, रीडिंग कैसे करते हैं इस पे थोड़ी बात करी हमने. अभी मैं मोस्ट बेसिक वर्ड्स, ऐसे 10 एक वर्ड आपको बताऊंगा जो डेली काम में आएंगे. मतलब आप दिन में एक सेंटेंस भी बनाओगे तो वो वर्ड आएंगे ही आएंगे. ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम वर्ड्स. And then I will also show you how you can make sentences. एकदम most basic structure. Sir, all is well good का मतलब क्या है? All is well, सब बढ़िया होगा, चिंता नहीं करना है. जर्मन इजी है, सबको आ जाएगी. Alles wird gut. All is well ऐसे कह सकते हो आप इसको. आपको बस इसको रीड करना है, फिर इसका मीनिंग भी बताऊंगा. अभी तक मैंने आपको जो भी वर्ड लिखा मीनिंग नहीं बताया, क्योंकि हमने रीडिंग पे फोकस किया है. अब पहली बार आपको मीनिंग बताऊंगा. बातें नहीं करनी है, मेरे से पूछना है, कुछ भी नहीं आए तो. इसको रीड करने की कोशिश करो. इश, डू, एयर. मैंने आपको बोला आर लास्ट में आए तो हम एयर पढ़ सकते हैं ना उसको. सो एयर, एस, जी, वियर. इसको भी देखो, डब्ल्यू को हमने आई से पढ़ दिया और आर को फिर हम लोग आर पढ़ रहे हैं. वियर, ये जी, एस, ईयर, ई अर. एच बीच में साइलेंट रहता है इसलिए हम इसको ईयर पढ़ रहे हैं. जी, जी. जितना बताऊं केवल उतना देखना, आपको आराम से सेंटेंस बनने वाले हैं, बहुत आराम से. इसका मीनिंग बता देता हूं एक बार आपको मैं. इस जी का मतलब है दे. लास्ट वाले जी का मतलब है दे. फर्क भी पता चलेगा. इस जी का मतलब है सी, वह. फीमेल के लिए आएगा ये हर बार. ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, सेंटेंस इनसे बनेंगे. एस, इट, एयर, ही, वियर, वी. इसका मतलब है यू, इसका मतलब है यू, और इसका मतलब है यू. पहला यू है तू, तू. इनफॉर्मल, इनफॉर्मल है ये यू.
तू बोल दो, तुम बोल दो, एक ही बात है। सेकंड वाला जो ये ईयर है, ये है इनफॉर्मल यू, लेकिन प्लूरल, तुम सब, तुम सब। एक क्लास में सेंटेंस मेकिंग आ जाएगा आपको, जस्ट सी कैसे काम करता है ये। जी यू, इसका मतलब है यू, लेकिन आप, इसका मतलब है आप। और इश मतलब मैं खुद, इश, इश मतलब आई, मैं। ये पर्सनल प्रोनाउन। कोई भी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, दूसरी लैंग्वेजेज में भी हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, तो हमको जनरली ये सिखाया जाता है कि भाई एक सब्जेक्ट चाहिए, इससे छोटा तो सेंटेंस बन नहीं सकता, कोई भी लैंग्वेज हो। सब्जेक्ट तो चाहिए और वर्ब तो चाहिए, एक्शन, और जनरली कोई एक ऑब्जेक्ट भी दिखता है जनरली, और भी चीजें होती है, प्रीपोजिशन वगैरह, बट इससे छोटा सेंटेंस नहीं हो सकता। इससे छोटा होगा तो वो वर्ड ही हो जाएगा, बस सेंटेंस नहीं कह सकते उसको। सो आज हम लोग बात भी इतनी करेंगे, क्योंकि दूसरी तीसरी क्लास में ये बातें ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हम, लेकिन बेसिक सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमको पता चलना चाहिए, सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट कैन बी ए नाउन और प्रोनाउन, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ नहीं हो सकता। नाउन और प्रोनाउन, इसके अलावा सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। नाउन, नाउन का मतलब कोई का नाम होगा किसी का। नाउन में हो सकता है ताजमहल हो जाए, नाउन में हो सकता है देवकरण हो जाए, नाउन में हो सकता है कोई किताब, पेन, पेंसिल कुछ हो जाए। तो नाउन दो टाइप के होते हैं। नाउन हो सकता है प्रॉपर नाउन, मतलब नाम, इसको प्रॉपर नाउन बोल देते हैं। किसी का नाम राधे श्याम, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ये राधे श्याम कहने के बजाय हम लोग बोलते हैं आदमी, द मैन, कॉमन नाउन हो सकता है। सो या तो होता है नाउन प्रॉपर नाउन, किसी का नाम, या फिर कॉमन नाउन, कोई एक रेस को, एक पूरी प्रजाति को बोलने वाला। जैसे मान लो मैं बोलूं पेड़, पेड़ का नाम बोल दूं पीपल का, तो स्पेसिफाई आप कर सकते हो। अदरवाइज पेड़, कौन सा पेड़, टीचर, कौन सा टीचर, स्टूडेंट। सो ऐसे, जैसे डेयर स्टूडेंट या स्टूडेंट लिख दिया हमने सपोज, तो नाउन में हर बार कोई नाम होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट के तौर पे। सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो नाउन की जगह काम में आने वाला वर्ड है। मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे प्रोनाउन हैं। मैं बोलूंगा राधे श्याम, तो मैं यहां पे हूं, और अगर मैं बोल दूंगा ही, राधे श्याम के लिए ही बोल सकता हूं, ही इज कमिंग, राधे श्याम इज कमिंग। सीता इज गोइंग, सी इज गोइंग बोल सकते हैं हम लोग। सो आपको सबसे पहले ये सब्जेक्ट देखना है, एंड देन वर्ब। सब्जेक्ट तो हो गया सपोज, ये सब सब्जेक्ट ही है। अब हमको सेंटेंस बनाने के लिए दूसरी चीज वर्ब की जरूरत पड़ेगी। वर्ब आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो हिंदी की तरह ही काम करती है। जर्मन वर्ब भी हिंदी की तरह ही काम करती है। जैसे हिंदी में हम लोग कोई वर्ब लेते हैं अपन, खाना, पीना, पहनना, सोना, उठना, कोई भी हिंदी की वर्ब जो है उसके लास्ट में आपको ना दिखेगा, चाहे वो खाना हो, छोटी वर्ब हो, चाहे कपड़े पहनना, इतनी बड़ी वर्ब हो, कपड़े पहनना, नहाना, जाना, पीटना, पिट जाना, पढ़ना, पढ़ाना, ना दिखता आपको हिंदी की वर्ब में। ठीक है, ऐसे ही जर्मन की वर्ब में आपको हमेशा जनरली ईएन दिखेगा, जनरली ईएन दिखेगा। मैं बताऊंगा आपको कैसे। ठीक है, जैसे मान लो कोई वर्ब होगी जागन, माखन, जनरली आपको ऐसे वर्ब के लास्ट में ईएन दिखा करेगा। जब मान लो हमारे पास वर्ब है खाना या फिर कपड़े पहनना, आप जब इसको सेंटेंस में यूज करते हो हिंदी में, तो आप ये देखते हो कि सब्जेक्ट क्या है, मैं, तू, वह, वे, ऐसे ही तो होते हैं।
पहला मान लो इसको ले लेते हैं, मैं कपड़े पहनता हूं, मैं कपड़े पहनता हूं। नोटिस करना इस सेंटेंस को, इसी में है आपकी जर्मन का भी राज। तू, मान लो ये लेडी भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। मान लो इसको मैंने लेडी बोल दिया, किसी लेडी को, तुम कपड़े पहनती हो, तो क्या होगा? कपड़े पहनती हो। लड़का मान लिया, मान लो इसको, वह कपड़े पहनता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तू कपड़े पहनता है, ऐसे भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो मैस्कुलिन है कि कौन है। ठीक है, वे हमें क्या करते हैं हम लोग? कपड़े पहनते हैं। आप ध्यान से देखो, वर्ब तो थी कपड़े पहनना, ये तो कहीं भी नहीं आई। कपड़े पहनना तो कहीं भी नहीं आई। इसका मतलब है कोई भी वर्ब होती है हिंदी में, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई कितना करते हैं? केवल एंडिंग चेंज करते हैं उसकी। आप ध्यान से इसको वापस देखो, इसको तो हर बार कपड़े पहन तक सेम है, इसमें भी देख लो भले ही, कपड़े पहन तक सेम है, कपड़े पहन, सभी में ऐसे ही होता है। जाना होगा तो जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, ऐसे ही होता है, केवल एंडिंग चेंज होगी। ये बड़ी मैंने इसलिए ली ताकि आपको साफ पता चले कि केवल एक एंडिंग बदलती है। जर्मन का भी यही है। जर्मन में भी हम लोग चाहे वर्ब जागन हो चाहे माखन हो, केवल इसकी en जो एंडिंग है वो बदलेगी बस। अब आपको ये तो लर्न करना पड़ेगा, ये तो कि मैं के साथ ता हूं आएगा। अगर आपने मैं के साथ अगर एंडिंग गड़बड़ लगाई तो फिर मजाक उड़ेगा आपका। तो लोग कहेंगे यार आदमी होके बोलता है मैं जाती हूं, तो बोलोगे यार गड़बड़ है, तो ये लैंग्वेज नहीं आती इसको, राइट? प्लूरल की तरह हम के लिए हम जाते हैं बोलना पड़ेगा। कोई बोलते हम जाता हूं, तो हम जाता हूं अजीब लगेगा ना। इसका मतलब है कि ये एंडिंग आपको एक बार लर्न करनी पड़ती है, फिर चाहे वर्ब बदले फर्क नहीं पड़ता, एंडिंग लर्न करनी पड़ेगी आपको। फिर वर्ब बदलते हम लोग वर्ब्स के साथ खेलने लग जाएंगे। वह खाता है, खाती है, खाते हैं, खाता हूं, सब बनेगा। जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, हर बार वैसे ही चलेगा, हर बार केवल एक बार देखना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं ये जर्मन में कैसे काम करेगा। जर्मन में हर बार ये तो सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं, ये तो बदलेंगे नहीं। या तो किसी का नाम आ जाएगा या हर बार यहां पे इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, ये सेंटेंस में होगा। अब यहां पे जहां मैं लिख रहा हूं एयर, आपको पता ही है वो मैस्कुलिन के लिए है। ये तो ही तो मैस्कुलिन के लिए लिखते हैं ना, एस तो न्यूट्रल के लिए लिखते हैं इट, और जी तो सी मतलब फेमिनिन के लिए लिखते हैं। यही होगा हर बार। ओके, अब जब वर्ब है, सपोज वर्ब है, यहां पे मैंने लिखा है माखन, माखन वर्ब है, या जागन माखन वर्ब ली सपोज, ये एक वर्ब है माखन, en। आपको इसकी लर्न करनी पड़ेगी एंडिंग। हर वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, मेन पार्ट ऑफ द वर्ब और एंडिंग। मैंने आपको बता दिया एंडिंग तो हर बार en रहने वाली है। जैसे यहां पे एंडिंग हर बार ना होती है, खाना, कपड़े पहनना, जाना, सोना, सुलाना, हारना, हरवाना, ना आएगा ना हर बार, पीटना, पिट जाना, न आएगा ना। ऐसे ही यहां पे हर बार en आएगा, और वो एंडिंग बदलनी आनी चाहिए हमको। बाकी पार्ट ऐसा का ऐसा रहेगा, तो बाकी पार्ट ऐसा कैसा होगा, तो मैं यहां बाकी का लिख देता हूं एक बार। बाकी का तो माख, 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 ये रहने वाला है। इसकी एंडिंग जब भी सब्जेक्ट इश हो तो en की जगह हमको कर देना है ई, जब भी ये जी हो तो हमको कर देना है en, en,
टी, वियर के साथ EN, इधर ST और इन सब के साथ T। ये ध्यान से देखो इसको, इस मार्क है, आई डू और आई मेक, दो मीनिंग होते हैं इसके। माखन का मतलब टू डू भी होता है और माखन का मतलब टू मेक भी होता है। इश्माक है मतलब आई डू और आई मेक, वो अपने आप मीनिंग हमको पता रहेगा कहां पे काम में लेना है। इश्माक है, मेरे साथ बोलो, इश्माक है। आपको पता है ख इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि CH से पहले AOU है। इश्माक है। डू मार्क्स्ड, बोल के देखो, है ना। एयर मार्क्ड, एस मार्क्ड, जी मार्क्ड, वियर माखन, ईयर मार्क्ड, जी माखन, जी माखन। इश मार्क है, डू मार्क्स्ड, एयर एस जी मार्क्ड, वियर माखन, जी माखन, जी माखन। अब ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये वियर और जी का तो सेम है, राइट। इसका वियर का और इनका ये तो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा, और इन तीन का हमेशा ही सेम रहेगा। अगर मेरे को बोलना हो कि मैं योगा करता हूं तो इसके बाद मैं योगा और लगा दूंगा। मेरे को सेंटेंस बनाना हो आई डू योगा, तो डू तो इसका मतलब है ही, तो सेंटेंस क्या बनेगा, इश्माक है योगा। अगर मेरे को बोलना है तुम योगा करते हो, डू मार्क्स योगा, वह योगा करती है, सी डज योगा, जी मार्क्ड, दे डू योगा, दे वे योगा करते हैं, जी माखन योगा। हम योगा करते हैं, वी डू योगा, वियर माखन योगा। यस, वियर का मतलब है वी, वियर माखन योगा। हर बार ऐसे ही सेंटेंस बनने वाले हैं। इश माखन योगा, डू मार्क्स योगा, वियर माखन योगा। हर बार आपको एंडिंग यही ध्यान रखनी है। वर्ब बदल के दिखाऊंगा मैं आपको अभी कि वर्ब बदलेगी तो भी एंडिंग ऐसे ही रहने वाली है। माखन का मतलब तो हुआ टू डू। ऐसे ही कोखन है, कोखन मतलब टू कुक, दूसरी वर्ब ले रहा हूं मैं, कोखन। कोखन का मतलब है टू कुक, कुक करना, कुछ भी कुक करना, पकाना। इसका मतलब टू कुक भी होता है और टू बॉयल भी होता है। कोई चीज को बॉयल करने के लिए भी कोखन बोलते हैं, ठीक है, उबालना। वर्ड आपको पता चलते जाएंगे कि जैसे मान लो पानी को बोलते हैं वासर, पानी के लिए वर्ड है वासर, जर्मन में वासर। हमको कोखन वर्ब के हिसाब से कंजुगेट करना है, इसको कंजुगेशन बोलते हैं। वर्ब को यूज करने लायक बनाने के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो कंजुगेशन है। इसको एक बार हटाता हूं यहां से और इस वर्ब को यहां लिखते हैं हम। आप चिंता मत करना, जो भी मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं वो सब रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो रिकॉर्ड होता है और बाद में ऐप में आपके पास आ जाता है। वो आज मैं फाइनल उसका बैच बना दूंगा, क्लोज कर दूंगा इसको, क्योंकि आना था, वो लोग आ गए हैं। सो कोख क्या होगा, ईएन की जगह ई लगेगा ना इसके सामने, एश कोक है। डू कॉक्स्ट, एयर कॉक्ड, एस जी वियर ईयर जी
जी हर बार, मतलब सेम। ये वाला है। अब मेरे को बोलना है आई बॉयल वाटर, क्या सेंटेंस बनेगा? इस कोखे वाटर, यू बॉयल वाटर, डू कॉक्स्ड वाटर। चेंज नहीं होगा, वो तो वाटर है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, पानी है वो तो। आई कुक वाटर, यू कुक वाटर, है वाटर ही तो है, हर बार वाटर ही रहना है। सो अब आपको ये जब याद हो जाएंगे, देखिए हमने फर्स्ट टाइम, ये आपके पास कल तक ये याद हो जाएंगे। आपको 2-4 बार लिखोगे तो आपको पता रहेगा, जब मैं आई बोल रहा हूं तो आपके तो आना चाहिए कम से कम। अगर मैं दे बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में जी आना चाहिए। दे जर्मन में तो जी बोलते हैं दे को। अगर मेरे को बोलना है दे बॉयल वाटर, क्या होगा सेंटेंस? दे बॉयल वाटर, क्या? जी कोखन वासर। सो दे जो इंग्लिश का दे है, उसकी जगह आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, दे। सो जी पहले सब्जेक्ट लिखोगे, हर बार पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब आएगी, और वर्ब का जो भी एंडिंग है, वर्ब को ऑपरेशन करेंगे उसका, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो वो लिख देंगे। अभी इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है वासर, वासर ही तो है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है डूअर, जो काम करता है, और वर्ब को उस डूअर के हिसाब से हम लोग कंजुगेट करते हैं अकॉर्डिंगली। अगर मैं बोलूं हम पानी उबाल रहे हैं, वी बॉयल वाटर, क्या होगा सेंटेंस? वी आर कोखन वाटर, यस, वी आर बॉइलिंग वाटर, दे आर बॉइलिंग वाटर, जी कोखन वाटर, सी इज कुकिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर, जी कॉक्ड वाटर। बिल्कुल सही, ऐसे ही काम करेगा हर बार। ये इसमें काम कर रहा है, ये इसमें काम कर रहे हैं, तो दूसरी में भी करेगा। एक वर्ब और लिख के देखते हैं हम लोग, 3 वर्ब रखते हैं बस, एक वर्ब वो करते हैं। जैसे माखन हुआ, कोखन हुआ, ऐसे ही मान लो एक वर्ब है काउफन, परचेज करना, कुछ भी खरीदने के लिए काउफन वर्ब आती है जर्मन लैंग्वेज में। तो जैसे कोखन था, ऐसे आपकी बार काउफन हो जाएगा। तो इसमें भी एंडिंग वही है ना, काउफन, ईएन ही एंडिंग, तो यहां भी ईएन ही है, हर बार ईएन एंडिंग आनी है। तो काउफन का मतलब है टू परचेज, कोई चीज खरीदना। आजकल तो पानी भी खरीदते हैं ना। सो जैसे मान लो वासर है, वैसे कंप्यूटर भी हो सकता है। कंप्यूटर को जर्मन में कंप्यूटर ही कहते हैं। जैसे मान लो वासर था वाटर, ऐसे ही कंप्यूटर भी लिख देता हूं मैं यहां पे, ताकि आप सेंटेंस बनाओ। वासर वाटर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो ऑब्जेक्ट ही है हम लोग, बट पहले आप इसको बना के बताओ मुझे, इसके साथ क्या आएगा? इश काउफ है, डू काउप्स्ट, ऐसी लगेगा। एयर टी आ गया, एस जी वियर, ईयर काउफन, ईएन लगेगा यहां पे, काउफन। सो अगर मेरे को बोलना है वी आर परचेजिंग कंप्यूटर, गोविंद सर समझ आ रहा है? वी आर परचेजिंग कंप्यूटर। एक्टिव हो ना आप उधर? ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। सो वी आर परचेजिंग कंप्यूटर। सो पहले कंप्यूटर भी छोड़े अपन, वी आर परचेजिंग, तो क्या होगा?
वी, सो वियर काउफन। ये वियर के सामने क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप वियर के साथ काउफ्ट कर दोगे तो रोंग हो जाएगा। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे मैं राइट खाती हूं, मेरे को बोलना चाहिए मैं खाता हूं। तो इसलिए ये एंडिंग इसकी प्रॉपर देखनी है, इसको मैच करना है बस, दैट्स इट। अगर मेरे को बोलना है दे आर परचेजिंग, दे, तो दे नीचे नीचे होगा, जी काउफन, वी आर परचेजिंग, वी आर काउफन, यू आर परचेजिंग, डू काउफ्स्ट, राइट। आपको यही चेक करना है कि आपके साथ ये एंडिंग सही आ रही है क्या। सी इज परचेजिंग, जी काउफ्ट, ओके। आई एम परचेजिंग, इंग्लिश की तरह, इंग्लिश जितनी भी टफ नहीं है जर्मन, आपको सच बताऊं मैं, इंग्लिश की जितने यहां टेंसेस भी नहीं है। जैसे जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ही होता है। जब मैं ये बोलता हूं इस काउफ है, इसका मतलब ये भी है मैं परचेज करता हूं, मैं खरीदता हूं, और इसका मतलब ये भी है मैं खरीद रहा हूं, एक ही बात है। अभी आपको यकीन नहीं आएगा, थोड़े दिन बाद में आएगा, इसका मतलब ये भी है मैं परचेज करूंगा, फ्यूचर भी निकल जाता है इसका मतलब। बट अभी केवल दो चीजों पे ही रहते हैं अपन, कि प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों जर्मन में एक ही है। तो अपन को तीन चीजें याद ही नहीं रखनी, कितनी बढ़िया बात है ये, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूं स्काउफ है, ये कॉन्टेक्स्ट में अपने आप समझ में आता है आपको, तो सामने वाले को भी आई एम परचेजिंग और आई परचेज, एक ही स्ट्रक्चर है दोनों का। इंग्लिश की ग्रामर और जर्मन की ग्रामर पैटर्न अलग होगा, कुछ चीजें सेम है, थोड़ी चीजें अलग है, राइट। आपने बेसिक इंग्लिश सीख रखी है तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने ही वाला है। मेरे को तो केवल दिक्कत वहीं आती है अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होती है, तो वो चीज अलग से बतानी पड़ जाती है कभी कभी, अदरवाइज तो बहुत इजी है। आपको ये बनाना है दे परचेज, अब की बार परचेजिंग नहीं बोल रहा तो भी बात तो एक ही है जर्मन के हिसाब से, दे परचेज, जी काउफन, वी परचेज, आई एम परचेजिंग, एक ही बात है ना, आई एम परचेजिंग, आई परचेज, ओके। आई डू योगा, आपकी बार ये माखन है, टू डू तो इसका मीनिंग है ना, आई डू योगा, ट्राई करो, इश्माक है योगा। सी इज परचेजिंग कंप्यूटर, सी, जी काउफ्ट कंप्यूटर, ओके। ये कुक और ये ऊपर वाले का है ना, ये काउफन, काउफन का है टू परचेज, और कोखन का है टू कुक और बॉयल, इसका मीनिंग है यहां पे ना। सो आई एम परचेजिंग, चॉकलेट को बोलते हैं शोकोलाड है, शोकोलाड है, बोलो आई एम परचेजिंग चॉकलेट, शोकोलाड है। आई एम परचेजिंग कंप्यूटर, अब की बार कंप्यूटर आ जाएगा। आई एम परचेजिंग वाटर, इश्काउफ है वाशर। सी इज परचेजिंग चॉकलेट, सी इज, सी की सीट में चले जाओ, जी काउफ्ट, परचेज का ये मीनिंग है, जी काउफ्ट शोकोलाड है। दे आर परचेजिंग वाटर, ओके। अभी एक बार वापस आपको वहीं लेके आता हूं जहां से लेके गया था, इश, या प्लीज, एस का मतलब है आप,
कैपिटल वाले एस का मतलब है आप, और स्मॉल वाले का मतलब है दे या सी। सो जी में एक में जी में एस कैपिटल है। यस, एक एस कैपिटल है, ये वाला कैपिटल लिखा है मैंने जानबूझ के। इसका मतलब है यू आप, और इसका मतलब है दे। तो ये तो मान लो आपने कैपिटल लिखा तो आपको पता चल गया कि इसका मतलब आप है, लेकिन ये दो तो सेम ही है, छोटे ही हैं, इनका कैसे पता चलेगा कौन सी है कौन दे है? ये वर्ब से पता चलेगा आपको कि वर्ब की एंडिंग टी आ रही है तो मतलब सी है। स्मॉल तो है लेकिन वर्ब की एंडिंग टी आ गई तो मतलब सी की बात हो रही है, और वर्ब की एंडिंग ईएन आ गई तो दे की बात हो रही है। सो सबसे पहले हमारे ये मीनिंग लर्न होना चाहिए, ये वाले सेम, बिल्कुल सेम, तीनों का सेम है प्रोनाउंसिएशन, जी, जी ओनली। यस प्लीज। Sir, why the spelling of computer is same? Because in English C is C and German C is same. But को आना चाहिए तो K से start होना चाहिए ना? इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जर्मन ने अडोप्ट कर लिए और अपना काम आसान हो गया। लगभग 5000 वर्ड्स तो ऐसे हैं सीधे सीधे इन्होंने एज इट इज ले लिए, और जब उनको एज इट इज ले लिया तो उसको बोल भी वैसे ही रहे हैं जर्मन्स। हाँ, तो ये इंग्लिश से उन्होंने बोरो किया हुआ वर्ड है तो उसको एज इट इज ले लिया उन्होंने। और सर वॉशर जो है वाटर का, उसमें डबल एस की जगह वो अल्फाबेट आ सकता है स्टेट। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, राइट। पहले जर्मन्स बहुत पर्टिकुलर थे इस बारे में और थोड़े रिजिड थे, कुछ चेंज नहीं करते थे लैंग्वेज में, बट धीरे धीरे उनको लगा कि लोग बहुत परेशान होते हैं और कई बार कंप्यूटर में, तो ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दे दी। अब डबल एस की जगह एचसेट की जगह डबल एस में दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो एक बार मैं वापस उसी को लिखता हूं क्योंकि ये बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो सेंटेंस तो आराम से बनेंगे। आप मेरे को मीनिंग बताओ। इश, इसका मीनिंग ओके, डू तू या तुम, ठीक है। एयर वह, ही के लिए ना, एस ओके वह बोल सकते हैं, लेकिन इट के लिए ये पता होना चाहिए हमको। वह बोल सकते हैं लेकिन सी के लिए है, ये हमको पता होना चाहिए। वियर, वियर मतलब हम, ओके। ईयर, ये वे नहीं है, इसको तुम दोनों या तुम सब कह सकते हैं, तुम दोनों या तुम सब, ये इसका प्लूरल है, तुम सब। जो सामने है हमारे इनफॉर्मल प्लूरल यू का मीनिंग है इसका यू, लेकिन इनफॉर्मल प्लूरल जिसको हम तुम दोनों, जो सामने है, या तुम सब, मैं तुम सब कह सकता हूं ऐसे। देन कैपिटल जी, आप, यहां तो यू ही बोलूंगा लेकिन कैपिटल जी, और ये वाला वे, और इसको हम लोग दे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। ये आई, ये यू। अब इनमें कुछ सिंगुलर भी हैं कुछ प्लूरल भी हैं, ठीक है। अब इसी टेबल को मैं, इसी को मैं सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करूंगा। आप बताना मुझे, जैसे मान लो यहां पे मैं बोल रहा हूं सिंगुलर और इधर मैं लिख रहा हूं उसी का प्लूरल। इश का प्लूरल बताओ, इसी में है, इसका होगा वियर, इसमें मैं और उसमें हम, इसका प्लूरल हो गया। डू का प्लूरल बताओ, डू का प्लूरल होगा ईयर, क्योंकि इसमें तो मैं और इसमें हो गया हम। इसको हम बोल दो या हम सब बोल दो, एक ही बात है। इसको तुम सब, और सामने दो ही हो तो दोनों ही तो सब हो गए,
तो तुम दोनों भी कह देते हैं तुम सब। ओके, एयर, इसका प्लूरल बताओ। अगर एयर हो और प्लूरल लिखना हो तो क्या करेंगे? जी, ये लास्ट वाला। सो एयर का प्लूरल होगा जी, एस का जी, और जी का भी जी, क्योंकि चाहे सिंगुलर ही सी इट कुछ भी हो, सिंगुलर अकेला कोई पर्सन, थर्ड पर्सन वह, जैसे मान लो मैं सुनील की बात कर रहा हूं तो वह, और सुनील, दिनेश, सुरेश तो वे। ऐसे ही आप किसी फीमेल की बात करो, सीता, तो हम बोलते हैं वो यहां नहीं है तभी तो हम वह बोलते हैं, वह सामने होगी तो हम बोल देंगे, उसी से बात कर लेंगे तुम, तो वह। लेकिन सीता, मोना, मोनिका तो हम बोलेंगे वे। तो सिंगुलर में ही सी इट, प्लूरल में जी होता है, तीनों का प्लूरल। फिर क्या बचा? सारे आगे क्या? फॉर्मल, ये बचा हुआ है। इस और आप सबके लिए भी जी होता है, मतलब एक जी और होता है कैपिटल, जिसको लिखते नहीं है जनरली। यहां पे लिखा आप, जैसे मान लो मेरे पापा हैं तो मैं बोलूंगा पापा आप, पापा आप भी कैसी बातें करते हो, पापा आप खाना खा लो। तो आप केवल पापा को बोल रहा हूं, लेकिन पापा, चाचा, ताऊ सब हैं तो मैं सबको बोलूंगा आप सब आ जाइए। तो आपका प्लूरल भी तो होता ही है, सेम होता है, और उसका वर्ब कॉन्जुगेशन भी सेम होता है, इसलिए एक बार ही लिख देते हैं उसको। तो ये है आप और ये है आप सब, आप और आप सब, ये वह, और इन सब का मतलब है वे। यहां पे आप वह बोल देते हो, लेकिन आपको पता है कौन सा वह बोल रहे हो? नहीं पता तो पता होना चाहिए। कैसे, किसके लिए कह रहे हो? सेंटेंस में आपको पता रहेगा ना किसकी बात कर रहे हो आप, आपको पता रहेगा। आप जैसे मेरे को कहोगे कि आप खाना खा लीजिए, तो मेरी तरफ इशारा भी तो करोगे, क्योंकि ये होता हमेशा सामने ही है, सामने ही होता है आप। और मान लो ज्यादा लोग होंगे तो आप सब, कॉन्टेक्स्ट में पता रहेगा आपको अपने आप इस चीज का। इसी को वापस हम लोग लर्न करते हैं वर्ब के लिए। वर्ब कॉन्जुगेशन में इसके साथ जो एंडिंग लगती है वो क्या? डू के साथ एयर, एस, जी, वियर, ईयर, यही लर्न करनी है अपन को। वर्ब हर बार बदलेगी और खेल इन्हीं के साथ खेलेंगे हम लोग, यही एंडिंग रहने वाली है। अभी हमने जो 3 वर्ब करी थी, कोखन, माखन और एक और करी थी, एक तो करी थी कोखन टू कुक, काउफन करी थी, और माखन, ठीक है, ये करी थी। कोखन का मतलब है टू कुक, काउफन टू परचेज, और माखन टू डू या टू मेक। इधर टू कुक, टू बॉयल, दोनों मतलब है इसका। अगर मान लो मुझे बोलना है, अब आपको पता चल गया कि एंडिंग किस तरह से ले गई, ठीक है। उधर तो देख के बोल रहे थे, अब हम एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं कि बिना देखे। यहां से देखोगे अब, आई एम कुकिंग बॉइलिंग वाटर, राइट। तो वर्ड यहां पे वासर लिख देता हूं मैं। यहां पे एक वर्ड मैंने कंप्यूटर भी लिखा था, एक लिखा था शोकोलाड है, चॉकलेट, ठीक है। ऐसे ही कोई भी वर्ड नए नए हम सीखते जाएंगे, जानबूझ के मैं सिमिलर से ले रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अभी दे आर परचेजिंग, बस हो गया। दे आर परचेजिंग बताया तो है ही नहीं क्या, जी काउफन, जी काउफन, क्योंकि परचेज के लिए ये वाली वर्ब है और जी के हिसाब से ईएन मतलब ओरिजिनल एजिटी जाएगी।
ये तो है, ईएन लगा दो या वो की वो रख लो, एक ही बात है। ओके, अगर मेरे को बोल और दे आर परचेजिंग दोनों सेम है। दे परचेज एंड दे आर परचेजिंग सेम है जर्मन में, बिल्कुल। कंटिन्यूअस और इंडेफिनेट दो अलग होते ही नहीं, एक ही होता है जर्मन में। ओके, Sir, is MR we don't do is MR here. we don't need is MR here because वो तो इंक्लूडेड ही है ना। आई कुक, आई एम कुकिंग, वही है, तो अलग से जरूरत कहाँ है? Okay, sir. ठीक है, कहां जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद ही देखो कहां जरूरत है। कंटिन्यूअस और इंडेफिनेट दोनों का ही मैं यही बता रहा हूं, मीन्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। सो सेंटेंस है आई एम बॉइलिंग वाटर, इस कोखे वासर। सी इज परचेजिंग चॉकलेट, जी काउफ्ट Schokolade. Okay. They are boiling water. Boiling. Water को boiling. Sie kochen Wasser. Okay. राम इज, अब की बार नाम ले रहा हूं किसी का। अब जब मैं किसी का नाम लूं तो आप समझ जाना कि जो एयर का ट्रीटमेंट होगा वही कोई मैस्कुलिन का ट्रीटमेंट होगा। अगर मैं बोलूं ही इज परचेजिंग या राम इज परचेजिंग, तो ही की जगह राम लिख दो, क्योंकि सिंगुलर ही तो है। अगर मैं लिखूं सी इज परचेजिंग या सीता इज परचेजिंग, एक ही बात है, और होगा सिंगुलर के साथ टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम नाम लिख के देख लेते हैं। राम इज परचेजिंग चॉकलेट, राम काउफ्ट शोकोलाडे। ओके, सीता इज बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग था आपकी बात, कॉक्ट, सीता कॉक्ट वाटर। ओके, मोहन इज परचेजिंग कंप्यूटर, मोहन काउफ्ट कंप्यूटर। ओके, दे आर, या दो का नाम ले दो या दे बोल दो, एक ही बात है ना। मान लो दो जने हैं, उनकी बात कर रहा हूं कि भाई हलवा ये बनाएंगे और सब्जी तुम बना लेना, और आम वो ले आएंगे, सो दे ना। तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं मोहन एंड दिनेश आर परचेजिंग चॉकलेट, तो मोहन एंड दिनेश की जगह जी बोल सकते हैं। तो जब मोहन और दिनेश दो लोगों के नाम लूं तो हर बार एंडिंग ये वाली आएगी, क्योंकि प्लूरल हो गया ना। सो मोहन एंड दिनेश आर परचेजिंग कंप्यूटर। और नाम लिखना पड़े तो वही क्या लिखे बताओ, मोहन और दिनेश, उन्ट आ जाएगा, काउफन कंप्यूटर। ओके, यस, वी आर डूइंग योगा, योगा वर्ड, वी आर योगा। ओके, कूल, लंबी सांस ले लो, योगा कर रहे ना। सो आराम से, ऐसी ज्यादा नहीं करना, लेकिन सिस्टमेटिकली थोड़ा सा करना है, आपको जर्मन पक्का आ जाएगी। अब इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये 4 वर्ड लिखवाए तो वासर बोलते ही कल दिमाग में वाटर आना चाहिए आपके, चाहे 4 बार लिखना पड़े उसको। शोकोलाड है तो इसकी स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। और ये अगर मैं बोलूं दे, तो आपको ढूंढना नहीं है, तुरंत आना चाहिए जुबान पे, नहीं तो सेंटेंस तभी बनेंगे, नहीं तो एक दूसरे की तरफ देखोगे यार कोई बोल दे। ये पन्ने पलटने पड़ेंगे आपको। मैंने जानबूझ के 3 ही वर्ब ली, मैं 10 भी ले सकता था, मुझे पता है कि 3 की, एक सादे सब सधे, सब सादे सब जाए। तो आपको ये 3 वर्ब की प्रैक्टिस करनी है आज बस, और अलग अलग तरह से
सेंटेंस बना बना के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इनका मीनिंग, पर्सनल प्रोनाउन का मीनिंग, इनका कंजुगेशन करके देखना है, राइट। और बस इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। आज का काम इतना ही है। ये तो हमने रीडिंग करके देखा था बस। इसमें आपको कुछ डाउट हो 2 मिनट में हम बात कर सकते हैं। इसमें आपको लग रहा हो कि ये कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई तो हम लोग देख सकते हैं। जर्मन बहुत सिस्टमेटिक है, बिल्कुल सिंपल रूल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब रूल मान लो 30 है तो मेरे को 30 के 30 बताने पड़ेंगे, बात यह है। और जैसे आज एक रूल प्रैक्टिस कर लिया हमने, अब दूसरा रूल बताऊंगा तो पहले को साथ रखूंगा कि भाई उसमें भी तो ये कॉन्जुगेशन तो हर बार ही होगा। अब इसी में मैं आपको एडजेक्टिव बता दूंगा, इसी के साथ में आपको प्रीपोजिशन आएगी तो प्रीपोजिशन बता दूंगा, बट इतना तो हर बार रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। इसमें कुछ न कुछ ऐड कराता रहूंगा। जैसे अभी मैं कह रहा हूं कि मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं तो आपको मना करना भी तो सिखाऊंगा कि नहीं खरीद रहा, तो मना कैसे करेंगे। इसके आगे ऐड होती जाएंगी चीजें। बेस यही है, हर बार एक नई चीज, 2 नई चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ आया? ओके, या आएगा, बिल्कुल आएगा। स्टार्टिंग में हाँ, तो इन दैट केस वो जी कॉक मार्कर और जी कॉक एंड मार्कर बिल्कुल सेम हो जाएगी, उसमें भी सेम हो जाएगा। के लिए वो कॉन्जुगेशन होता है। या करेक्ट, उस टाइम पे ऐसे बचता है। लेकिन कुछ टाइम में आपको सारी चीजें वो अंडरस्टूड लगने लग जाएंगी। पहली बार तो हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है यार ये जी वो नहीं हो जाए कहीं, बट वो धीरे धीरे पता है। जैसे साइकिल भी चलाते हो, गाने भी गाते हो ना, शुरू में तो गाना थोड़ी गाओगे, गिर जाओगे, बट ये है वो अपने आप चीजें आपको कंफर्ट लेवल आ जाएगा। क्लार, गुड डन। बिस मॉर्गन, बिस मॉर्गन का मतलब है सी यू टुमारो, बिस मॉर्गन। या इसकी प्रैक्टिस करनी है बस आज। Das ist dann alles für heute.